तो अभी तक बात की हमने कैपिटल बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत प्लानिंग की जाती है, मैनेज किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। एंड आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग के मेथड्स की, जिसमें शामिल होता है NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड IP मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI मेथड एंड एक हमारा होता है पे बैक पीरियड। तो बात शुरू करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की। नेट प्रेजेंट वैल्यू नाम से ही सजेस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू में से हम जितने भी हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो, उसे डिस्काउंट कर देते हैं, जो भी हमारा रिमेनिंग बचता है। अगर वो पॉजिटिव है नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी जो रिमेनिंग बची है, तो हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है एंड कंपनी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। अगर जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव निकल के आई, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी और कंपनी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरी प्रेजेंट वैल्यू 100 करोड़ है एंड मेरा जो फ्यूचर कैश फ्लोज है 125 करोड़ है, तो 25 करोड़ नेगेटिव में निकल के आएगा, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होगा। एंड वहीं दूसरी सिचुएशन लेते हैं, मेरा कैश प्रेजेंट वैल्यू मेरी 100 करोड़ है एंड मेरा टोटल कैश फ्लोज 75 करोड़ है। अभी मेरा 25 करोड़ जो बचा है वो मेरा पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए और कंपनी इसे एक्सेप्ट कर लेगी। तो अभी समझते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI हमें बताता है कि हमारे प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो कितने ज़्यादा हैं रेस्पेक्ट ऑफ हमारे जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारे कैश आउटफ्लो के उनसे। फॉर्मूले में फ्रेम करके समझते हैं, PI इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अगर एक से ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक से ज़्यादा है, 2 है या 1.5 है, तो हम माना जाता है कि हमारी जो कैश इनफ्लो हैं वो 2 टाइम्स हैं कंपेयर टू कैश आउटफ्लो के। एंड अगला आता है हमारा पे बैक पीरियड। नाम से सजेस्ट होता है पे बैक पीरियड हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हमारा जो कैश इनफ्लोज हैं वो कितने टाइम में उसे पे बैक कर पाएंगे। शॉर्टर पे बैक पीरियड जनरली बिजनेस कंसीडर करता है, क्योंकि इसमें कम समय के बाद ही रिटर्न आना शुरू हो जाते हैं। फॉर्मूले में अगर हम इसको फ्रेम करें पे बैक पीरियड को, तो आता है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई एनुअल कैश इनफ्लो। अभी बचा हमारा IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक डिस्काउंटेड रेट होता है जहाँ पे हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 0 रहती है। अगर हमारा जो IRR है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड माना जाता है।